சுகத்தே இது வானத்தின் வாசல் என் இயேசையா आशीर्वादத்தின் वासल। हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है ना? ओके, आप सबको मिलने के लिए हम बहुत खुश है। आप भी खुश है ना? ओके, इस संडे क्लास में आपके स्वागत करते हैं। आप सब तैयार है आज की जो प्रोग्राम के लिए, संडे क्लास प्रोग्राम के लिए? आज भी बहुत सारे गाना और जो एक्शन सॉन्ग है और स्टोरी भी है। आप सब खुश है ना इसमें? ठीक है, ओके। अभी इस संडे क्लास प्रोग्राम में शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? पहला हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अब जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान में आप क्या करो, घुटने में आ जाओ। सब लोग घुटने में आकर आँख बंद कर हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करने वाले, ठीक है? सब लोग आँखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस संडे क्लास प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हाय आज देखने वाला हर एक बच्चे को परमेश्वर आप आशीष कीजिए। उनके जीवन में प्रभु, उनके जीवन में बहुत कार्य उनके भलाई होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आज की संडे क्लास प्रोग्राम को परमेश्वर आप आशीष कीजिए। गीतों के द्वारा, जो कहानी के द्वारा, वचन के द्वारा आप बात कीजिए बच्चों के साथ परमेश्वर। आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से हमें ढकले परमेश्वर। आपकी हाथ हमारा साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो देखने वाले हर एक बच्चे के जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप कृपा कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। ओके बच्चों, आप सब तैयार है ना? जो गया हफ्ता का जो सब प्रोग्राम कैसा था, आपको अच्छा लगा? ठीक है, ओके, सब अच्छा लगा ना आपको? ओके, आज भी हम एक नया गीत के द्वारा हम जाने वाले हैं, ठीक है? एक गीत का जो लिरिक्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वो आपको पहला आपको समझ में आएगा, तो तभी आपको गाने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ, दिल में मेरे यीशु मसीह आई गया है, उधर मुझे बिना कोई मोल दिया है, पाप भरा पुराना जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन ही बदल ही गया। मैं फिर से कहता हूँ, दिल में मेरे यीशु मसीह आई गया है, उधर मुझे बिना कोई मोल दिया है, पाप भरा पुराना जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। उसके अगला स्टैंजा है, उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन। ठीक है, ओके बच्चों, अभी हम एक गीत को हम गाने वाले हैं। हम गाते समय आप सुनो, पहला सुन के उसके बाद हम एक्शन के साथ करते समय आप भी करो, ठीक है? पहला हम गाना गाते हैं, ओके? दिल में मेरे यीशु मसीह आई गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है, पाप भरा पुराना जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। दिल में मेरा यीशु मसीह आई गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है, पाप भरा पुराना जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। ओके बच्चों, गाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? ओके, फिर से हम गाते हैं, ठीक है? हम गाएंगे। तैयार है आप सब सुनने के लिए? ओके।
दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। दिल में मेरे यीशु मसीह आ ही गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। ओके बच्चों, अभी हम एक्शन करने वाले, ठीक है। अब हमारे बीच में दीदी लोग आके एक्शन करेंगे। ओके, आप सब तैयार है ना एक्शन करने के लिए? ओके। दिल में मेरे यीशु मसीह आ ही गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। दिल में मेरा यीशु मसीह आ ही गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। दिल में मेरे यीशु मसीह आ ही गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। दिल में मेरा यीशु मसीह आ ही गया है, उधार मुझे बिना कोई मोल दिया है। पाप भरा पूर्ण जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन भी बदल ही गया। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। उमड़ रहा मेरा दिल, मचल रहा ये दिल, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन, यीशु राजा दिया नया जीवन। ओके बच्चों, कैसे था सब गीत? सब अच्छा था ना? एक्शन सॉन्ग आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद आएगा, रखे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि दीदी लोग अच्छा किया ना ये एक्शन सब। ओके, आप भी घर पे रहते समय क्या करो, वो गाना सुनकर उसके साथ एक्शन करो, तभी यीशु मसीह बहुत खुश होगा आपके द्वारा, ठीक है। ओके बच्चों, अभी हम एक जो मैजिक कार्ड हम देखने वाले हैं, क्या है मैजिक कार्ड, उसमें क्या होता है करके आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो मेरे हाथ में एक मैजिक कार्ड है, एक कार्ड है, आपको दिखाई पड़ रहा है? ओके, इस मैजिक कार्ड में से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। इस मैजिक कार्ड में देखो
जो इस साइड जो दाहिने हाथ, आपके दाहिने हाथ जो इस साइड में है उजियाला है, वो परमेश्वर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमेश्वर को। ठीक है, वो परमेश्वर देखो कैसा है, वो बहुत संपूर्णता है और पवित्र है और कैसा है, बहुत प्रेमी परमेश्वर है। ठीक है, और इस साइड में देखो, आपके जो लेफ्ट साइड में एक जो अंधकार में एक मनुष्य पड़ा है, मनुष्य है, उसमें देखो बहुत अंधकार है, क्योंकि उसने उनके पाप के द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। क्योंकि हमारे जो पाप मतलब क्या होता है? गलती। हम जो दूसरों को जो मारना और गाली देना और हमारे बुरे विचार है, और हमारे जो विचार भी सिर्फ नहीं, हमारा हृदय भी क्या करता है? बुरे विचारों से भरा हुआ है। अभी देखो, हमें पाप के अनुसार क्या हो गया? मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अभी परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए क्या हो गया? हम परमेश्वर से दूर हो गया। जैसा हम गलती करेंगे तो यदि हमारा पिता हमारे पास बात नहीं करेगा तो हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। उसी तरह हम भी हमें बनाया हुआ परमेश्वर के साथ वो मिलने के लिए, जुड़ने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है अभी, लेकिन अभी एक रास्ता है। वो रास्ता करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। कौन आया? यीशु मसीह आया। ये देखो, इसमें देखो, इस क्रूस में यीशु मसीह है। ये क्रूस किसको क्या दर्शाता है? जो परमेश्वर की दया को दर्शाता है। इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पापों को, हमारे गलती को, हमारे पूरा जो बुरा जो काम सब है, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि हम पिता से मिलने के लिए, हम परमेश्वर से बात करने के लिए क्या हो गया? पिता ने, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा था। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आकर क्रूस उठाकर हमारे पापों को उठा लिया है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जा सकता है। क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपके और हमारे पाप के लिए मरा करके? बिल्कुल विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सच है, वो इतिहास है। देखो बच्चों, अभी देखो, यीशु मसीह मरने से हम क्या हो गया? पिता से एक मतलब परमेश्वर यीशु मसीह हमें जुड़वा दिया पिता के साथ। हम पिता से बात करने के लिए, फिर हम पिता से मिलने के लिए हमें यीशु मसीह एक मार्ग बना दिया। किसके कैसा बना दिया? क्रूस पर मरकर हमारे लिए जीवन देकर वो यीशु मसीह ने वो रास्ता को खोल दिया है। यदि देखो, हमारे जो दंड है, हम जब पाप करते हैं, वो सब पाप के दंड को हटाने के लिए हमसे होगा तो परमेश्वर क्यों यीशु मसीह को इस संसार में भेजना चाहिए? नहीं ना। लेकिन हमारे पाप को हमसे दूर करने के लिए, हटाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना, मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर की लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम यीशु पिता के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही, क्योंकि उनके लहू हमें पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो इस साइड में देखो, अभी यीशु मसीह मरा, उसके क्या होगा? उसके बाद यीशु मसीह को एक कब्रिस्तान में उसको रख दिया है। कब्रिस्तान में रखकर एक बड़ा पत्थर रखकर क्या हो गया? उसको चापा मारकर 2 सैनिक को वहाँ पर खड़ा कर दिया रखवाला करने के लिए। यीशु मसीह मर गया क्या? ऐसा मर गए हो गया क्या यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह जी उठा, जिंदा हुआ। तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुआ? जिंदा हुआ। जिंदा होकर क्या कर दिया? जो परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया? यीशु मसीह को मरे हुए मसीह जी उठाकर हमारे पाप की अपराधों को जो क्षमा करके, हमारे ऊपर आने वाले दंड को वो पूरा खत्म करके हमारे ऊपर रखा वो प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद यीशु मसीह मरने के बाद देखो वो जी उठा। जी उठने के बाद वो पिता से मिलने से पहले इस संसार में बहुत सारे लोगों से यीशु मसीह मिला। ये भी इतिहास है, आप जानना चाहिए। यीशु मसीह सबको अपने आप को प्रकट किया, मैं जिंदा हूँ करके वो सबको प्रकट किया। आप भी विश्वास करना है यीशु मसीह जीवित है करके। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अभी जो स्वर्ग जाने वाला एक जो द्वार है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है ना। इसमें जो हम क्या करते, इसमें क्या दिखा, मतलब क्या दर्शाता है इस पिक्चर?
हम परमेश्वर के पास अभी जा सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता करके यीशु मसीह खुद बोला है। इसीलिए क्या है, हम पिता से जाने के लिए यीशु ही मार्ग है। ठीक है बच्चों, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के द्वारा ही हम कैसे पिता से बात करते हैं। उसी तरह यीशु मसीह हमें एक मार्ग बना दिया है पिता से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। यही मार्ग है बच्चों। अब समझो कि अभी देखो, आप विश्वास करना है, यीशु मसीह मुझे मार्ग बताया जो परमेश्वर के पास जाने के लिए। अभी मुझे एक उद्धार मिल गया। उद्धार मतलब सैल्वेशन। हम पूछते हैं ना, तू बच गया क्या, तू बच गया क्या? अच्छा, हम पूछते हैं ना, वही उद्धार का मतलब है। अभी जो इस अंतिम दिनों में बहुत सारे जो संकट आते हैं, बहुत महामारी आते हैं, इसमें सब बचने के लिए एक ही जो रास्ता है वो यीशु मसीह है। उस जो हमें परमेश्वर ने उस उद्धार को हमें मुफ्त में दिया है। कोई जो हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो बड़ा दान दौलत देने की ज़रूरत नहीं है, सोना मोती देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनके बहुमूल्य लहू को बहाकर हमें उस उद्धार को क्या कर दिया, दान के रूप में हमें दे दिया है, मुफ्त में दे दिया है। इसीलिए बच्चों, हम बहुत धन्य हैं बच्चों, क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह हमें क्या कर दिया है, एक रास्ता खोल दिया है। आप जो आपकी जो उस उद्धार को क्या करना है, हर दिन संभाल के रहना है। हर दिन यीशु मसीह आने तक क्या करना है, उस उद्धार को हम जो सब लोग क्या करना है, उसे संभाल के आगे उसके यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसमें अभी देखो, इस साइड में देखो, अभी क्या करना चाहिए। अभी अब हम सब उद्धार पा लिया है। अभी हम क्या करना है, यीशु मसीह हमसे जो मांगता, जो 5 कार्य है, थोड़ा कार्य है, वो भी हम क्या करना चाहिए। जो बीच में दिखाई दे रहा दिल, आपको दिखाई दे रहा ना दिल, उस दिल क्या दर्शाता है, जो हम सब क्या करना चाहिए, जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं उसी तरह सबको भी प्रेम करना चाहिए। हम पहला परमेश्वर के प्रेम करना चाहिए, और सगा बाकी जो मनुष्य लोग हैं उनसे भी हम क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और दूसरा है, हमेशा हम प्रार्थना करना चाहिए। कैसे हम हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं? रात को सुबह हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमेशा कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हमेशा कर सकता है, हम जिधर भी जाए हैं तो स्कूल में जो सड़क पे जाते समय, किधर भी हम जाते हैं ना, हमारे मन में हम कैसे परमेश्वर यीशु से बात करना चाहिए। यीशु तू अच्छा है, तू भला है, मेरे लिए मरा है, मेरे पापों को उठा करके हमारे हृदय में हम उनसे बात करना है। वही प्रार्थना होती है। हमेशा हम प्रार्थना कर सकता है। और दूसरा है, रोज़ हम बाइबल पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उनके जो बाइबल दिया है, जो शास्त्र है, उसे हमें क्या करना चाहिए, रोज़ हम पढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसके बाद हम अपने जैसा जो क्रिश्चियन, जो स्पिरिचुअल दोस्त लोग रहेगा ना, उनसे साथ हम क्या करना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, मतलब यूनिटी में रहना चाहिए। उनके साथ हर दिन मिलकर, उनके साथ परमेश्वर के साथ बात कर हमेशा प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। एक यूनिटी में, एकता में दोस्तों के साथ बढ़ना चाहिए। और आखिरी है, हम क्या करना चाहिए, हम जो इस उद्धार को दूसरों को बताना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को हम कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि यीशु ने कहा है, जाओ संसार में जाओ, संसार के कोने तक मेरे सुसमाचार को प्रचार करो करके यीशु ने कहा है। कि आपने यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार को दूसरों को कहने के लिए आप तैयार हैं? ओके बच्चों, आप अच्छे बच्चे हैं ना। आप यीशु मसीह के बारे में, आपके पिता के बारे में, आपके फ्रेंड्स को, आपके जो स्कूल कॉलेज मतलब ट्यूशन में रहने वाले बच्चों के साथ आप अब क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में आप उनको क्या सुसमाचार बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको सीखने मिला, क्योंकि हम पाप में था, पाप के बगैर परमेश्वर से अलग हो गया। हम क्या हो गया, बहुत अंधकार में आ गया। पाप मतलब क्या होता है, बहुत अंधकार है, शैतान का कार्य है वो सब। उसमें से हमें क्या बचने के लिए
परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, एक मनुष्य के रूप में संसार में भेजकर हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस उठाया और मरा और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है। वो यीशु ने कहा है, मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ। उस मार्ग के द्वारा हम किधर जा सकते हैं, पिता के पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु, यदि आप आज विश्वास करेगा तो मेरे मन में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा करके उस उद्धार के लिए आप जो पाया उस उद्धार में आप विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपको एक वायदा वचन करता है। यूहन्ना 10 में उसमें 27, 27, 28 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु मसीह आपको देने वाला जो वायदा वचन है बच्चों, यूहन्ना 10वां अध्याय उसमें 27, 28 वचन है। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखो कितना अच्छा वचन दिया परमेश्वर ने दिया है ना। उन्हें परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देता है। हम यहाँ पर हम सिर्फ मर के ऐसा हमारा जीवन खत्म नहीं होगा, उसके बाद मरने के बाद भी एक जीवन है, वो अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ उनके साथ हम जीने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अभी देखो बच्चों, आज के हम मेमोरी वर्ड्स सीखने वाले हैं। मेमोरी वर्ड्स है यूहन्ना 3 अध्याय उसमें 16 वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो बच्चों, इसमें ये हमारा मेमोरी वर्ड से आप घर पे रहेंगे तो बाइबल निकाल कर यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन आप पढ़ सकते हो। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16 मैं पढ़ता हूँ फिर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन को बच्चों आप बाहर करो, अब ध्यान करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लेकिन आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? तैयार हो तो आप सब खड़े हो, मतलब घुटने टेकर मेरे पीछे में जो बोल रहा हूँ उस प्रार्थना को परमेश्वर के साथ हम बोलने वाले, ठीक है? ओके, आंखें बंद कर हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करता है इसलिए धन्यवाद। मैंने पाप किया है, मैं मानता हूँ। मैंने पाप कर आपसे दूर हुआ है, मैं इसे कबूल करता हूँ। मेरे पाप के दंड को हटाने के लिए आपने आपके पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा है कर मैं विश्वास करता हूँ। मैं अभी नया जीवन पाया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। ओके बच्चों, आज की जो प्रोग्राम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? ठीक है। परमेश्वर के आपसे बात किया लगे करके मैं विश्वास करता हूँ। आप रोज़ क्या करो, परमेश्वर के साथ बात करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ मिलावट में रहो, ठीक है बच्चों? आज की प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, ठीक है बच्चों? अगले हफ्ते में हम आपसे मिलने वाले, फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आशीष आपके साथ रहे। ओके बच्चों, बाय, टाटा। இது வானத்தின் வாசல் என் இயேசையா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் மேல்வெட்டே, இது வானத்தின் வாசல் என்